भारत में रीट्स क्या है, इसमें आप किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं और पिछले कुछ समय से रीट्स ने भारत में किस तरह का रिटर्न दिया है। 5 रीट हैं, मैंने पांचों में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाया हुआ है पिछले कुछ सालों से। उनके में रिटर्न कैसे आ रहे हैं, हर क्वार्टर के आपको मैं रिटर्न भी अभी मैं दिखाऊंगा आपको अपनी स्क्रीन पे लाके। तो सबसे पहले समझते हैं कि रीट्स है क्या दोस्तों। तो रीट्स जो है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, यानी आपका पैसा जो है वो एक ट्रस्ट सब लोगों से पैसा इकट्ठा करके रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करती है। और ये रियल एस्टेट नॉर्मली या तो बड़े बड़े बिजनेस ऑफिसेज या बड़े बड़े मॉल्स या बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं। तो प्रीमियम रियल एस्टेट में आपको जो है वो इन्वेस्टमेंट करती है और उसके बाद इन्वेस्ट करके जब वो पूरा बन गया है तो उनको लीज आउट करती है, यानी रेंट पर देती है, यानी कि किराए पर देती है। और उससे जो किराया होता है उसका लगभग 90% जो है वो हमको हर क्वार्टर पास ऑन पकड़ती है, यानी हर 3 महीने में हमको किराया आता है, रेंट आता है। वो 4-5 फॉर्म में आता है और वो रेंट जो है वो जिस फॉर्म में आता है वो काफ़ी टैक्स के हिसाब से काफ़ी अच्छा होता है। तो जो लोग हाई टैक्स ब्रैकेट में आते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो वो भी कैसे होता है वो भी मैं आगे कवर करूंगा। तो सबसे पहले आओ मेरी स्क्रीन पे। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि आप इसमें इन्वेस्ट कर कैसे सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे अगर देखेंगे मेरे पोर्टफोलियो में, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भारत में 5 रीट्स हैं। 5 रीट्स हैं जिसका नाम है आपके सामने स्क्रीन पर भी दिख रहा है। इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। पहला है ब्रुकफील्ड, दूसरा है एम्बेसी, तीसरा है नॉलेज रियल्टी, फिर उसके बाद है माइंड स्पेस और फिर नेक्सस। तो इसमें 4 जो है वो कुछ सालों से हैं। नॉलेज रियलिटी जो है वो कुछ रिसेंटली आई थिंक 4-5 महीने पहले लिस्ट हुआ है। और इसमें अगर आप मेरे रिटर्न देखें तो आपको जो है वो ओवरऑल रिटर्न देखिए आपके सामने यहाँ पर ओवरऑल रिटर्न दिखाई दे रहा है। ओवरऑल रिटर्न से बेनिफिट नहीं है तो हम XIRR देखते हैं। तो आप देखेंगे इसमें देखिए रीट्स में पैसा डालने के 2 बेनिफिट होते हैं। एक उसका जो भाव, जैसे शेयर का भाव चढ़ता है तो उसका भाव चढ़ता है। तो यहाँ आपको जो रिटर्न दिख रहे हैं वो है कि भाव चढ़ने की वजह से आपका सालाना, क्योंकि XIRR में इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मैंने कई बार बीच बीच में जो है पैसा डाला है। तो ऐसे केस में XIRR रिटर्न, तो आपका एनुअली जो है वो कितना रिटर्न आ रहा है तो वो आपको आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो रिटर्न्स भी इन्होंने अच्छे दिए हैं और क्वार्टरली वो मुझे कितना पैसा दे रहे हैं वो भी मैं देखिए यहाँ पर मैं ट्रैक करता हूँ। तो ये भी मैं आप लोगों के सामने अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये जो हैं ये 5 रीट्स हैं। इसमें खरीदने के लिए जैसे आपका यहाँ कोई भी विंडो हो, जैसे आपको ब्रुकफील्ड में खरीदना है तो आप यहाँ पर ब्रुक और फील्ड इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं। ये आपको मैं जो है वो धन पर दिखा रहा हूँ, ये धन पर भी अवेलेबल है, दूसरे ब्रोकर्स पर भी अवेलेबल है, धन की ऐप पर भी अवेलेबल है। नाम में थोड़ा थोड़ा सा कई बार फर्क होता है, एग्जैक्टली ऐसा कैसा नाम नहीं दिखेगा, लेकिन आप ब्रुकफील्ड वर्ड डालेंगे तो मिल ही जाएगा, एम्बेसी वर्ड डालेंगे तो मिल ही जाएगा, माइंड स्पेस डालेंगे तो मिल ही जाएगा। तो ये आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा हो सकता है नाम आपको थोड़ा अलग दिखे, लेकिन आप अगर धन में हैं तो यही नाम आपको दिखाई देंगे। आपको अकाउंट ओपन करना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है वो यहाँ पे आप इस तरीके से सर्च करके और सिंपल जैसे आप शेयर खरीदते हैं वैसे ही आप खरीद सकते हैं। आप अपना जो है लिमिट ऑर्डर लगाएं, इन्वेस्टिंग में रखें, लिमिट ऑर्डर लगाएं, जितनी क्वांटिटी बाय करनी है प्राइस लगाएं और आप खरीद सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके रिटर्न की। तो ये तो मैंने आपको यहाँ तो जो है वो आपको XIRR ये रिटर्न जो है वो मैंने आपको दिखाई दिया है। अगर आपको कैगर में भी रिटर्न देखना है तो कैगर में भी देख लीजिए, XIRR में भी देख लीजिए, रिटर्न आपके सामने है। अब ये आप बोलेंगे कि पिछले इतने टाइम में कितना दिया है, तो यहाँ पर जो है वो मैं अलग अलग समय पे अलग अलग बाय किया है तो वो एग्जैक्टली बताना मुश्किल है। तो मैं आपको अपनी एक्सेल शीट में लेके आता हूँ। देखिए यहाँ मैं जो है वो काफ़ी समय से मैं इनमें जो है पैसा लगा रहा हूँ। पहले मैं 3 में इन्वेस्टेड था, फिर मैंने यहाँ पे ये चौथा भी ऐड कर दिया माइंड स्पेस, फिर इसके बाद अभी जो है वो इस क्वार्टर से पहले मैंने नॉलेज रियलिटी भी ऐड किया। तो इनमें बाकी चारों में मैंने लगभग 10-10 लाख रुपए लगाया हुआ। देखिए 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख। और अभी ये नॉलेज रियलिटी नया नया आया था तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था कि कितना अच्छा है, कितना बुरा है, कैसा रिजल्ट देगा। तो उसमें मैंने 5 लाख लगाया था और 5 लाख में आगे जो है वो फ्यूचर में भी इसमें मैं इन्वेस्ट करूँगा। तो इनमें वैल्यू आप देखेंगे किसी में 12 हो गई है, इसमें 12 हो गई है, इसमें 12, 12.5, इसमें लगभग 7 के आसपास जाने वाली है। तो ये तो जो उसका एक तरह से शेयर जैसा है ये उसका भाव है। तो आप इस भाव पर बेचेंगे तो वो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं।
ये आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना, जैसे आप शेयर बेचते हैं वैसा वाला मामला है। ये प्रॉफिट अलग है। इसके अलावा आपको हर जो है वो क्वार्टर मतलब हर 3 महीने में आपको रेंट जो उनको मिलता है वो आपको पास ऑन करते हैं, और वो 4-5 अलग अलग हेड में पास ऑन होता है, और उसमें से एक हेड जो है जिसे इंटरेस्ट इनकम बोलते हैं, उस पर आपका टीडीएस कट कर आता है। तो वो सबसे छोटा कंपोनेंट होता है, और देखिए यहाँ पे ये मैंने टीडीएस भी लिखा है कि कितना टीडीएस जो कट कर आ रहा है। बाकी हेड्स जो हैं वो टैक्स फ्री होते हैं। आपको मेजर जो है वो डिविडेंड मिलता है, ये वो डिविडेंड बोल के देते हैं, वो भी टैक्स फ्री होता है। और एक होता है एसपीवी डेट रीपेड, मतलब जो एसपीवी ने डेट ली थी वो आपको वापस रिटर्न कर रहे हैं, वो भी आपके पास टैक्स फ्री होता है। तो ये जो 2 फील्ड आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये भी टैक्स फ्री हैं, और ये तीसरा जो अदर इनकम है ये भी छोटा सा फील्ड है, ये भी टैक्स फ्री है। सिर्फ ये इंटरेस्ट इनकम वाला एक छोटा फील्ड होता है जो टैक्सेबल होता है। तब इसके हम रिटर्न की बात करें तो देखिए, ये अभी मैं मान लो मैं इस साल के 3 क्वार्टर हुए हैं, मैं तीनों क्वार्टर में इसके 2 के नंबर मेरे पास शायद नहीं है, तो खैर अभी ये 2 क्वार्टर के नंबर मेरे पास पूरे हैं, या उससे पहले भी देख लेते हैं। हाँ, इसमें पूरे हैं। तो देखिए हर क्वार्टर में मैंने यहाँ से एक क्वार्टर में 1.64 जो है परसेंट का उसने रेंट दे दिया है। यानी अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो एक साल में 6.6% तो इसने हमको रेंट की फॉर्म में ऑलमोस्ट टैक्स फ्री रिटर्न दे दिया, और उसके ऊपर ये जो रिटर्न मिल रहे हैं ये एक्स्ट्रा। ऐसे ही अगर हम अगले इसका भी कैलकुलेट करें इंटू 4, तो यहाँ पर भी हाँ अच्छा नहीं, इस बारे में ये 2 का जो है वो यहाँ इन दोनों फील्ड का नहीं है, तो दिस विल नॉट बी ए करेक्ट वन। ये आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी मैंने 6% किया हुआ है, ये 5.7%। तो मोटा मोटा आपके लिए ये है कि लगभग 6% के आसपास आपको वो सालाना, और ये 6% भी हर क्वार्टर में मिलता है, तो मतलब 6 से 6.5% के बीच में आपको सालाना ये एक तरह से रेंट दे देता है। जब आप कोई घर खरीद कर रेंट पर देते हैं तो नॉर्मली साल का 2 से 2.5% रेंटल यील्ड बोलते हैं हम इसे, वो मिलती है। तो आप यहाँ पर देखते हैं क्योंकि ये बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, कमर्शियल ऑफिसेज हैं, बड़े बड़े मॉल्स हैं, तो ये महंगी प्रॉपर्टीज़ हैं और काफ़ी अच्छा रेंट मिलता है। तो आपको 6% तो एक तरह से रेंट मिल जाता है, और उसके ऊपर ये जो आपका कैपिटल एप्रिसिएशन जो है, जो आपको यहाँ पर XIR की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ये उसके ऊपर है। तो ये जो है एक अलग तरह का इन्वेस्टमेंट है। ये ऑलमोस्ट आप इसको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं। सिर्फ बेनिफिट ये है कि आप बहुत कम पैसे से शुरू कर सकते हैं। जैसे ये एवरेज प्राइस मान लीजिए 138 पे ये है, तो आप 138 रुपये से 150 रुपये से आप ये इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। आपका पैसा लग रियल एस्टेट में ही रहा है, वही आपको रेंटल इनकम आ रही है जो आपको पास ऑन हो रही है, और जो प्रॉपर्टी का भाव चढ़ रहा है उसके हिसाब से ये जो है इनके जो आप शेयर बोलें या इनकी जो यूनिट्स बोलें, उनका भाव जैसे प्रॉपर्टी का भाव चढ़ता है उसके साथ चढ़ता है। जब प्रॉपर्टी का भाव गिरेगा तब इसका भाव भी गिरेगा, ये भी आप ध्यान रखें। तो ये है दोस्तों आपके लिए रीट्स, इसमें कैसे इन्वेस्ट करें और कैसे रिटर्न मुझे इसमें मिले हैं। थैंक यू, बाय।